हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो मैं आज आ गया हूं आपके साथ एक चैप्टर और लेकर के, चैप्टर 12 क्लास 6 का। एक बच्चे के बारे में। एक बच्चा जो है सोफ़े के पीछे बैठकर इमेजिन करता है कि दुनिया अंधेरी है, पहाड़ है, समंदर है। इस तरीके से वो खेलता है। जब उसके साथ कोई नहीं, उसके पेरेंट्स जब उसके साथ नहीं खेलते हैं तो वो अलग अपनी एक इमेजिन करके वो खेलता है। तो चलिए इस स्टोरी को पढ़ के समझते हैं। एट इवनिंग वैन द लैम्प इज़ लिट, यानी शाम के वक्त में। एट इवनिंग शाम के वक्त में जब लैम्प जलता है, जब चिराग जल रहा है। अराउंड द फायर, उस लैम्प के यानी उस आग के चारों ओर माई पेरेंट्स सिट, मेरे माता पिता क्या है बैठे हुए हैं। दे सिट एट होम, ये सब बैठ करके एंड टॉक, ये बातें कर रहे हैं। एंड सिंगिंग, और ये लोग गाना गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? ये गाना गा रहे हैं। एंड डू नॉट प्ले एट एनीथिंग, और ये खेल नहीं रहे हैं। यानी मैं चाहता हूँ कि ये मेरे साथ खेले, बट कोई मेरे साथ खेल नहीं रहा है। नो विथ माई लिटिल गैंग, अब नाउ विथ माई लिटिल गन आई क्रॉल, अब मैं अपनी बंदूक के साथ में, मेरे पास जो छोटी बंदूक है मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ? रेंग रहा हूँ, उस बंदूक को लेकर के रेंग रहा हूँ। ऑल इन द डार्क अलॉन्ग द वॉल, अलॉन्ग द वॉल, वॉल कहते दीवार को, दीवार के किनारे किनारे, यानी सारी रात अंधेरे में, अंधेरे में अपने आप को इमेजिन करता है कि वो एक दीवार के किनारे, वो एक अंधेरे में है। एंड फॉलो राउंड, और वो चक्कर लगाता रहता है। फॉरेस्ट ट्रैक, जंगल के रास्ते में, यानी वो इमेजिन करता है सोफे के पीछे कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ, हालांकि वो जंगल नहीं है। बिहाइंड द सोफ़ा बैक, तो वो सोफ़े के पीछे ही इमेजिन करता है कि मैं जंगल में टहल रहा हूँ, घूम रहा हूँ बंदूक लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, इसी वर्ड का मीनिंग पता नहीं लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। देयर इन द नाइट, उस रात में। वेयर नन कैन स्पाई, स्पाई कहते हैं जासूस, यानी कोई जासूस भी नहीं कर सकता है उस रात में। अब इमेजिन करता है कि मैं सोफे के पीछे जो मेरी दुनिया है वहाँ पर कोई जासूस नहीं है जो मेरी जासूसी कर सके। ऑल इन माई हंटर्स कैंप अलाई, और मेरे जो शिकारी का जो कैंप है मैं उसमें पड़ा हुआ हूँ, लेटा हुआ हूँ। आई लाई मीन्स लेटना। एंड प्ले एट बुक्स दैट आई हैव रीड, जो मैंने किताब पढ़ी हुई है उन किताबों से क्या कर रही हूँ? कर रहा है, कल्पना कर रहा है, उन किताबों के अंदर सोच रहा है। टिल इट्स टाइम टू गो टू बेड, और ये समय क्या है? सोने का है। सो व्हेन माई मॉम कम्स इन फॉर मी, जब मेरी माँ आती है मेरे पास, होम आई रिटर्न अक्रॉस द सी, तो मैं घर वापस लौट आता हूँ समंदरों को पार करके। तो ये इमेजिन करता है। एंड गो टू बेड, और सोने चले जाता हूँ विद बैकवर्ड बुक्स, यानी पिछले किताबों को जो मैंने इमेजिन किया था किताबों के साथ में, बिछड़े हुए किताबों के साथ में मैं सोने चले आता हूँ। एट माई डियर लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अब आगे हम इसको हल करते हैं जल्दी जल्दी से। इन द इवनिंग द, यहाँ पे आप लगा देंगे, ये शाम के वक्त में चिराग जलता रहता है तो इसको हम इस पर टिक लगा देंगे। द चाइल्ड्स पेरेंट्स, जो आखिर का है ये पेरेंट्स, इस पर हम टिक लगा देंगे। पेरेंट्स सिटिंग होते बैठे हुए रहते हैं। द बॉय इज़ प्लेइंग विद हिज गन, ये गन है, इसमें भी चौथा नंबर पे टिक लगा देंगे। व्हेन द चाइल्ड्स मदर कम्स टू हिम द चाइल्ड्स गोज टू बेड, आखिर में क्या होता है? वो बेड पे चले जाता है, तो आप उस पर टिक लगा देंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। द चाइल्ड्स पेरेंट्स, जो बच्चे के माता पिता वो बैठे हुए अराउंड द फायर, यहाँ पे आपने फायर डालना है। फायर, फायर मीन्स आग। द चाइल्ड्स इज प्लेइंग, यहाँ आपको प्लेइंग डालना है, PLAYING, प्लेइंग, प्लेइंग विद हिज गन, अपने गन के साथ खेल रहा है। द चाइल्ड इज फॉलो राउंड, वो चक्कर लगाता है कहाँ? फॉरेस्ट, FOREST, फॉरेस्ट ट्रैक, इमेजिन करके यहाँ फॉरेस्ट डालना आपको। नन कैन स्पाई, यहाँ पर आपने स्पाई डालना SPY, यानी जासूस नहीं कर रहा बच्चे का। ठीक है गाइस। अरे ये तो बंद हो गया। आगे है द चाइल्ड गोज टू बेड, बच्चा कहाँ जाता है? बिस्तर पर चले जाता है।
अब यहाँ से आपको क्वेश्चन आंसर बनाना है। हु आर सिटिंग अराउंड द फायर, बताओ आग के क्या आग के चारों ओर कौन कौन बैठा हुआ है। तो आपको बताना है कि पेरेंट्स आर सिटिंग अराउंड द फायर, यहाँ पेरेंट्स बनाना इसका आंसर है। व्हाट वाज द लिटिल चाइल्ड्स डूइंग, बच्चा क्या कर रहा है। तो आपको बनाना है कि द चाइल्ड इज प्लेइंग विद हिज गन, बच्चा अपने गन के साथ खेल रहा है। व्हाट डिड द चाइल्ड्स मदर कम टू हिम, तो जो बच्चे की माँ है वो क्यों आती है, क्यों आई उसके पास में, बच्चे के पास में, फॉर स्लीप, सुलाने के लिए, और गोइंग टू बेड, बिस्तर पर ले जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी क्वेश्चन आंसर है कि व्हाट डज द चाइल्ड डू व्हेन द पेरेंट्स टॉक एंड सिंग, तो बच्चा क्या करता है जबकि उसके माता पिता क्या करते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं। तो वो अपने आप को इमेजिन करता है। द चाइल्ड इमेजिन हिमसेल्फ यानी खुद से इमेजिन करता है और वो सोचता है कि मैं एक अलग दुनिया में हूँ, अंधेरी दुनिया में हूँ और जंगल में चल रहा हूँ, इस तरीके से वो। व्हेन डज द पोएट डू दिस, चलिए फ्रेंड्स आप ये मुझे बताएंगे, अगर आपको नहीं पता फिर मैं आपको कम बता दूंगा। मैं आप ये बताना कि ये पोएट जो कवि है डू विद हिज लिटिल गन, ये गन से क्या मुराद है, गन से क्या मुराद है। आप इसको खुद कमेंट में बॉक्स में करके बताएंगे, और अगर आपको पता नहीं लगे तो आप मुझे बताइए, फिर मैं इसको बता दूंगा। सो थैंक